नमस्कार साथियों। फ्यूचर लाइब्रेरियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सभी को राधे राधे। तो पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी जो राजस्थान का एकीकरण है उसके बारे में। उसके हमने जो 3 चरण है वो पढ़ लिए थे और आज हम देखेंगे अगले चरण। जो पहला चरण था उसको नाम दिया गया था मत्स्य संघ। जो दूसरा चरण था उसको नाम दिया गया था राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। और जो तीसरा चरण है उसको नाम दिया गया था संयुक्त राजस्थान। तो 3 चरण है वो हमने देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे जो अगला चरण है इसका उसके बारे में। तो अगला है चतुर्थ चरण। राजस्थान के एकीकरण के 3 चरण हमने पढ़ लिए थे और आज कौन सा पढ़ेंगे? चतुर्थ चरण। ये जो चतुर्थ चरण है इसको नाम दिया गया था वृहत राजस्थान। क्या नाम दिया गया था? वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान। इसकी स्थापना या उद्घाटन की बात करें, जो चौथा चरण है इसकी स्थापना या उद्घाटन की बात करें तो वो है 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। और 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। तो नीचे लिख देंगे इसमें 30 मार्च को राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को ही मनाया जाता है। फिर इसके उद्घाटनकर्ता की बात करें तो इसका उद्घाटन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसके उद्घाटनकर्ता की बात करें, चतुर्थ चरण है, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखो जो चौथा चरण है इसको नाम क्या दिया गया था? वृहत राजस्थान। स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें शामिल रियासतों की बात करें, जो तीसरा चरण था जिसको नाम दिया गया था संयुक्त राजस्थान। एक तो संयुक्त राजस्थान को, और एक जो जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, इन तीन को भी इसमें, चार को भी इसमें शामिल कर लिया गया। और एक जो ठिकाना था लावा, उसको भी इस चरण में शामिल कर लिया गया। वैसे लावा है इसको 19 जुलाई 1948 को, ये जो लावा है इसको 19 जुलाई 1948 को जयपुर में शामिल कर दिया गया था। तो इसमें रियासतों की बात करें, जो शामिल रियासतें हैं, शामिल रियासतें, देखो जो प्रथम चरण था उसको नाम दिया गया था मत्स्य संघ। उसमें 4 रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। फिर हमने दूसरा चरण देखा था राजस्थान संघ। उसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना था। प्रथम चरण है उसमें 4 रियासतें और एक ठिकाना, दूसरे में 9 रियासतें और एक ठिकाना। फिर तीसरे में हमने देखा था कि जो राजस्थान संघ है उसमें मेवाड़ को शामिल कर लिया गया था। जो मत्स्य संघ वो अभी शामिल नहीं हुआ इसमें। उसके बाद जो चौथा चरण है इसमें जो संयुक्त राजस्थान था उसको, और जो 3 रियासतें और हैं उसकी हम बात करें तो एक तो संयुक्त राजस्थान, जो तीसरे चरण का नाम है था संयुक्त राजस्थान, और 3 रियासतें और शामिल की गई थी। 3 रियासतें हैं वो और शामिल की गई थी जिनकी ट्रिक है जे जे बी, ट्रिपल जे बी। एक जे का मतलब जैसलमेर, एक का मतलब जोधपुर, और एक का मतलब जयपुर।
और इसका मतलब बीकानेर। जो राम मनोहर लोहिया है, उनके द्वारा राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया था। और इसमें जो ये जो रियासतें थी, इनको जल्दी विलय विलय करने का निर्णय लिया गया था। राम मनोहर लोहिया है, उनके द्वारा राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया था और उनके द्वारा ही इन रियासतों को जल्दी से जल्दी विलय करने का निर्णय लिया गया था। तो शामिल रियासतें कौन कौन सी थी? एक तो संयुक्त राजस्थान, और उसमें 4 रियासतें और शामिल कर दी थी, JJJB। और एक ठिकाना था। ठिकाना कौन सा था? जो ठिकाने की बात करें तो ठिकाना था लावा। ठिकाना कौन सा था? लावा। वैसे इस लावा है, इसको 19 जुलाई 1948 को जयपुर में शामिल कर दिया गया था। तो ये ऑटोमेटिक इसमें शामिल हो गया चतुर्थ चरण में। 19 जुलाई 1948 को जयपुर में शामिल कर लिया गया। जयपुर में शामिल कर दिया गया। ये जो लावा ठिकाना था, इसको 19 जुलाई 1948 को जयपुर ठिकाने में शामिल, जो जयपुर रियासत है, इसमें शामिल कर दिया गया था। तो एक बार यहां तक नोट कर लीजिए आप। तो देखो, जो चौथा चरण था, इसको नाम दिया गया था वृहत राजस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। और 30 मार्च को ये राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। इसके उद्घाटनकर्ता की बात करें तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें शामिल रियासतों की बात करें तो एक तो था संयुक्त राजस्थान, जो तीसरे चरण को नाम दिया गया था, और इसमें जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर को भी शामिल कर लिया गया। ठिकाना कौन सा था? लावा, जो 19 जुलाई 1948 को जयपुर में ही शामिल कर दिया गया था। एक बार यहां तक नोट कर लीजिए आप। देखो, तीसरे चरण में हमने देखा था कि जो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह थे, उनके द्वारा 3 शर्तें रखी गई थी कि एक तो राजधानी है वो उदयपुर को बनाया जाए, और 20 लाख उनको परिविपर्स दिया जाए, और एक जो वंशानुगत राज प्रमुख है वो रखा जाए। अब चौथा जो चरण है, इसमें राज प्रमुख किसको बना दिया गया? मान सिंह द्वितीय को। जो जयपुर के शासक थे मान सिंह द्वितीय, उनको राज प्रमुख बना दिया गया। तो फिर ये जो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह है, इनको बनाया गया महाराज प्रमुख। क्या बनाया गया? महाराज प्रमुख। राज प्रमुख की बात करें तो वो थे जयपुर के शासक मान सिंह द्वितीय। मान सिंह, सवाई मान सिंह द्वितीय। सवाई मान सिंह द्वितीय। मान सिंह द्वितीय, जो कहाँ के शासक थे? जयपुर के। और जो महाराज प्रमुख है वो किसको बनाया गया? महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख बनाया गया था मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह को। तो महाराणा भोपाल सिंह। महाराणा भोपाल सिंह, जो कहाँ के थे? मेवाड़ के। अब देखो आगे क्या होता है। ये जो उपराज प्रमुख हैं, उपराज प्रमुख की बात करें, या जिसमें वरिष्ठ उपराज प्रमुख भी बोल सकते हैं जिनको, वरिष्ठ उपराज प्रमुख। वरिष्ठ उपराज प्रमुख किनको बनाया गया था? वरिष्ठ उपराज प्रमुख। वो एक तो बनाया गया था कोटा के शासक भीम सिंह को, और एक बनाया गया था जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह। उनको वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था।
तो एक तो थे वरिष्ठ उपराज प्रमुख में, एक तो है भीम सिंह कोटा। भीम सिंह जो कहाँ के शासक हैं, कोटा के शासक। कोटा के शासक। और एक बनाया गया था जो जोधपुर के शासक थे, हनुमंत सिंह। उनको भी क्या बनाया गया था, वरिष्ठ उपराज प्रमुख। तो एक बनाया गया था हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह जो कहाँ के शासक थे, जोधपुर के। कहाँ के शासक थे, जोधपुर के। तो देखो जो चौथा चरण था उसमें हमने क्या देखा कि इनमें जो संयुक्त राजस्थान है एक तो उसको, और एक जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, इन चार को भी शामिल कर लिया गया। और एक ठिकाना था लावा, जिसको 19 जुलाई 1948 को जयपुर में शामिल कर दिया गया था। उसके बाद हमने देखा कि जो राज प्रमुख हैं वो थे सवाई मान सिंह द्वितीय, और महाराज प्रमुख इनको बनाया गया महाराणा भोपाल सिंह, जो कहाँ के थे, मेवाड़ के। फिर वरिष्ठ उपराज प्रमुख की बात करें तो वो थे भीम सिंह, एक तो कोटा के शासक, और एक थे हनुमंत सिंह जोधपुर के। उसके बाद इसमें बात करें तो इसके प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री तो वो थे हीरालाल शास्त्री। जो प्रथम चरण था उसके प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। जो दूसरा चरण था उसके थे गोकुलाल असावा। तीसरा चरण था उसके प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। और जो चौथा और पांचवा चरण, इसके प्रधानमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। अब कुछ अन्य मंत्री हैं उनकी बात करें। जो अन्य मंत्री हैं, अन्य मंत्रियों की बात करें, अन्य मंत्री। अन्य मंत्रियों में बात करें तो एक तो है देखो गोपीलाल यादव। ये जो गोपीलाल यादव है तो प्रथम चरण में थे। इसमें हम बात करें तो एक है फूलचंद बाफना। फूलचंद बाफना। एक है प्रेम नारायण माथुर। प्रेम नारायण माथुर। प्रेम नारायण माथुर। एक है रघुवर दयाल गोयल। रघुवर दयाल गोयल। रघुवर दयाल गोयल। कुछ और हैं उनकी बात करें, देखो एक है फूलचंद बाफना, एक है प्रेम नारायण माथुर। उसके बाद आगे की बात करें, एक है नृसिंह कच्छावा। नृसिंह कच्छावा। तो अन्य मंत्री कौन कौन है, एक तो फूलचंद बाफना, एक प्रेम नारायण माथुर, एक रघुवर दयाल गोयल, एक नृसिंह कच्छावा, और एक है वेदपाल त्यागी, और एक है बुरीलाल बैया। एक है इनमें वेदपाल त्यागी। अन्य मंत्रियों की बात कर रहे हैं हम, वेदपाल त्यागी। एक है सिद्धराज डड्डा। सिद्धराज सिद्धराज डड्डा।
और एक हैं भूरीलाल भैया। भूरीलाल भैया। तो यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो ये हमने चर्चा की थी। जो चौथा चरण है उसके बारे में, तो राज प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह द्वितीय। वरिष्ठ उपराज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह कोटा और हनुमंत सिंह जोधपुर के। प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। अन्य मंत्रियों में बात करें, एक थे फूलचंद बाफना, प्रेम नारायण माथुर, रघुवर दयाल गोयल, नृ सिंह कच्छावा, वेदपाल त्यागी, सिद्धराज डड्डा और भूरीलाल भैया। आगे इसमें देखें चौथे चरण में, तो क्या हुआ कि जो जोधपुर और जयपुर थी, इनमें राजधानी को लेकर मतभेद हो गया कि राजधानी है वो किसको बनाया जाए। तो एक समिति का गठन किया गया, बी आर पटेल समिति। किसका गठन किया गया? बी आर पटेल समिति का। इसके सदस्य दो थे, एक तो टी सी पुरी और एक एस पी सिन्हा। एक तो थे टी सी पुरी और एक थे एस पी सिन्हा। इनके द्वारा सिफारिश करने पर फिर राजधानी किसको बनाया जाता है? जयपुर को। राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को। जोधपुर और जयपुर है, उनमें राजधानी को लेकर क्या हो गया? मतभेद हो गया। तो फिर बी आर पटेल समिति का गठन किया गया और फिर इसके सदस्य कौन थे? टी सी पुरी और एक थे एस पी सिन्हा। और फिर इनकी सिफारिश के आधार पर किसको राजधानी बनाया गया? जयपुर को। राजधानी किसको बनाया गया था? जयपुर को। तो इसमें लिखेंगे जयपुर तथा जयपुर तथा जोधपुर में राजधानी को लेकर, जयपुर तथा जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद होने पर विवाद होने पर बी आर पटेल बी आर पटेल समिति की सिफारिश के आधार पर बी आर पटेल समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर को राजधानी बनाया गया। तो चतुर्थ चरण में से राजधानी कौन सी थी? जयपुर। अब आगे वाले सभी चरणों में राजधानी क्या रहेगी? जयपुर ही रहेगी। ये जो बी आर पटेल समिति है, इसके सदस्यों की बात करें, समिति के सदस्य कौन कौन थे? समिति के सदस्य, तो एक सदस्य तो है टी सी पुरी और एक अन्य सदस्य कौन है? एस पी सिन्हा। ये दो इसके सदस्य थे और इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही फिर जयपुर को क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था। और इस चरण में अगर हम विलय के योगदान की बात करें, विलय के योगदान की बात करें तो वो कौन थे? राम मनोहर लोहिया।
राम मनोहर लोहिया ने, राम मनोहर लोहिया ने, राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति, राजस्थान आंदोलन समिति समिति का गठन, गठन किया गया तथा जल्दी ही, जल्दी ही रियासतों के, रियासतों के विलय का आग्रह किया, रियासतों के विलय का आग्रह किया। तो राम मनोहर लोहिया हैं, इन्होंने जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर इनके विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये हमने देखा चौथे चरण के बारे में, यहां तक नोट कर लीजिए आप जल्दी से। तो चौथे चरण को क्या नाम दिया गया था? वृहत राजस्थान। चौथा चरण है, इसको नाम दिया गया था वृहत राजस्थान। उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो 4 चरण है इनके उद्घाटनकर्ता याद रखने हैं। पहले 2 चरण उनके हैं एनवी गॉडगिल। तीसरे चरण के उद्घाटनकर्ता कौन है? पंडित नेहरू। और चौथे चरण के सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब फिर 5वें चरण से ये जो प्रधानमंत्री और ये सभी राजधानियां, ये क्या हो गई? वैसी की वैसे ही रहने वाली है, चौथे चरण के जैसे ही। अगला हम देखेंगे राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण। कौन सा चरण है? 5वां चरण। 4 चरणों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगला चरण है 5वां चरण। इसको क्या नाम दिया गया था? ये जो 5वां चरण है, इसको नाम दिया गया था संयुक्त वृहत राजस्थान। तीसरा चरण उसको नाम दिया गया था संयुक्त राजस्थान। चौथे को वृहत राजस्थान और 5वें को संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। देखो इसमें क्या होता है कि जो पहला चरण था उसको नाम दिया गया था मत्स्य संघ। उस मत्स्य संघ को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ को मिलाकर क्या बना दिया गया? संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। मत्स्य जो संघ था उसमें 4 रियासत थी, एक तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और एक ठिकाना था, कौन सा था? निमराना। उनको भी 5वें चरण में इसमें शामिल कर दिया गया। 5वें चरण में इसमें शामिल कर दिया गया। अगर इसकी स्थापना या उद्घाटन की बात करें तो वो है 15 मई 1949। और वो जो प्रधानमंत्री और वो आगे हीरालाल शास्त्री वही रहने वाले हैं। राज प्रमुख भी फिर यही रहे थे, मान सिंह। तो इसमें शामिल रियासतों की बात करें रियासतों की बात करें तो उसमें कौन कौन सी थी? वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान जो चौथा चरण था, और उसमें क्या मिला दिया गया? मत्स्य संघ। क्या मिला दिया गया? मत्स्य संघ। एक समिति बनी थी शंकरराव देव समिति। ये जो मत्स्य संघ है, इसको शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर इसमें
मिलाया गया था, जिसके दो सदस्य थे, एक तो आर के सिद्धवा और एक कौन थे, प्रभु दयाल। इस समिति के द्वारा सिफारिश करने पर ही मत्स्य संघ है वो इस पांचवें चरण में शामिल हुआ था। तो स्थापना कब हुई थी, 15 मई 1949। रियासतें वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। आगे इसमें लिखेंगे मत्स्य संघ का विलय, मत्स्य संघ का विलय, मत्स्य संघ का विलय शंकर राव देव समिति, समिति का नाम क्या था। ये समितियों के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि भाई कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर इनका विलय किया गया था। शंकर राव देव समिति, शंकर राव देव समिति की सिफारिश के आधार पर, शंकर राव देव समिति की सिफारिश के आधार पर, और उसके बाद जो राजधानी है वो भी जयपुर ही रहने वाली है। अगले जितने भी चरण है 5, 6, 7, इनमें राजधानी है वो भी जयपुर रहने वाली है। जो राज प्रमुख हैं वो भी वही रहने वाले मान सिंह, और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो भी हीरालाल शास्त्री ही रहने वाले हैं। हीरालाल शास्त्री है वो बाद में छठे चरण में क्या बन जाते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री। क्या बन जाते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री। की सिफारिश के आधार पर, की सिफारिश से किया गया। इस समिति के सदस्यों की बात करें, ये जो शंकर राव देव समिति है इसके सदस्यों की बात करें, तो समिति के सदस्य, समिति के सदस्य, सदस्य कौन कौन है, एक तो आर के सिद्धवा और एक है प्रभुदयाल। सदस्य हैं एक तो आर के सिद्धवा, आर के सिद्धवा, और एक है प्रभुदयाल। तो शंकरराव देव समिति है, इसकी सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ का विलय इसमें किया गया था। कौन से चरण में किया गया था, 5वें चरण में। और ये जो आगे के जो सेम है वो इसमें सेम ही रहेंगे, जो प्रधानमंत्री हैं वो सभी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो आगे नीचे इसमें लिख देना ऐसे। राज प्रमुख, राज प्रमुख, राजधानी, राज प्रमुख, राजधानी, और जो प्रधानमंत्री हैं वो चतुर्थ चरण के समान ही हैं। ये जो प्रधानमंत्री हैं वो चतुर्थ चरण के समान। जो चौथे चरण में जो राज प्रमुख, राजधानी और प्रधानमंत्री थे वो ही अब थे। राज प्रमुख कौन थे, राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय, राजधानी थी जयपुर, और प्रधानमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। अब ये जो शोभाराम कुमावत थे ना, जो प्रथम चरण में थे, उनको किस में शामिल कर लिया गया, हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में। एक लिख देना शोभाराम कुमावत को, शोभाराम कुमावत को शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, शामिल किया। शामिल किया।
जो शोभाराम कुमावत हैं, इनको जो हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल है उसमें शामिल कर लिया गया। तो ये था एकीकरण का पांचवा चरण। देखो पांचवें चरण की बात करें तो इसको नाम दिया गया था संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। और 15 मई 1949 को ये जो मत्स्य संघ है इसका विलय किसमें कर दिया गया? ये जो वृहत राजस्थान था, चौथा चरण था उसका नाम था वृहत राजस्थान। उसमें किसको शामिल कर दिया गया? मत्स्य संघ को। और किस समिति की सिफारिश के आधार पर? शंकर राव देव समिति की सिफारिश के आधार पर। इसके सदस्य कौन थे समिति के? एक तो आर के सिद्धवा और एक थे प्रभुदयाल। और राज प्रमुख, राजधानी और प्रधानमंत्री, ये जो चौथे चरण में थे ना वो ही इसमें थे। जैसे राज प्रमुख कौन था? मान सिंह द्वितीय। राजधानी कौन सी थी? जयपुर। और प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। तो यहां तक नोट कर लीजिए आप। अब अगला है राजस्थान के एकीकरण का छठा चरण। अगला है छठवां चरण। देखो छठे चरण है, वैसे उस समय मतलब जो चार श्रेणियां रखी गई थी, ए बी सी और डी, या फिर क ख ग और घ। तो राजस्थान को इसमें बी श्रेणी में शामिल किया गया था। कौन सी श्रेणी में शामिल किया गया था? बी श्रेणी में। और इसमें जो राजस्थान नाम भी दे दिया गया था इसको, जो राजस्थान है वो नाम दे दिया गया था। तो क्या नाम दिया था? राजस्थान। और किस श्रेणी में रखा था? बी श्रेणी में। बी श्रेणी। राजस्थान को बी श्रेणी में रखा था। अब छठे चरण की बात करें तो इसकी स्थापना या उद्घाटन की बात करें, वो है 26 जनवरी 1950। और इसी दिन अपना संविधान भी लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। प्रधानमंत्री हैं वो भी हीरालाल शास्त्री थे। उनको बाद में क्या बना लिया गया था? राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री। अब देखो इसमें शामिल किसको किया गया था? अगर शामिल होने की बात करें, जो रियासतें थी उनकी बात करें, तो इसमें रियासतें थी एक तो जो पांचवा चरण था उसका नाम क्या था? संयुक्त वृहत राजस्थान। उस संयुक्त वृहत राजस्थान में किसको मिला लिया गया? सिरोही को। और सिरोही के जो आबू और देलवाड़ा है उनको छोड़कर पूरा सिरोही है वो किस में मिला दिया गया? ये जो पांचवा चरण था इसमें। जो पांचवें चरण में हमने देखे थे कि उसका नाम क्या दिया गया था? संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। क्या नाम दिया गया था? संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। उस संयुक्त वृहत्तर राजस्थान में सिरोही के केवल आबू और देलवाड़ा, उन दो जगहों को छोड़कर इसमें मिला दिया गया। आबू और देलवाड़ा है और कुछ अन्य गांव, उनको पहले किस में मिलाया गया था? बॉम्बे में। किस में मिलाया गया था? बॉम्बे में। उन बाद में उनको भी किस में मिला दिया गया था? राजस्थान में ही मिला दिया गया था। लेकिन छठे चरण में जो सिरोही है उसके आबू और देलवाड़ा को छोड़कर किस में मिलाया गया था? राजस्थान में मिलाया गया था। तो संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, मतलब जो पांचवा चरण है वो, और एक किसको मिला दिया गया? सिरोही को, प्लस से सिरोही। और सिरोही के जो आबू और देलवाड़ा हैं उनको छोड़कर, आबू व देलवाड़ा को छोड़कर, आबू व देलवाड़ा को छोड़कर।
तो जो छठवां चरण है इसका नाम क्या दिया गया, राजस्थान, और उसको किस में रखा गया, 20 श्रेणी में। स्थापना कब हुई, 26 जनवरी 1950 को। रियासतें कौन कौन सी थी, रियासतों की बात करें तो रियासतें एक तो संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, और एक ये जो सिरोही है इसमें आबू व देलवाड़ा को छोड़ करके। और इस चरण में राजस्थान को विधिवत नाम भी दे दिया गया था। तो नीचे लिख देना इसमें, राज्य का नाम, राज्य का नाम विधिवत राजस्थान, राज्य का नाम है वो विधिवत राजस्थान दे दिया गया। क्या दे दिया गया, राजस्थान दिया गया। और जो हीरालाल शास्त्री हैं उनको क्या बना दिया, मनोनीत सीएम। तो हीरालाल शास्त्री जो पहले प्रधानमंत्री थे वो अब क्या बन गए, मनोनीत सीएम, और वो राजस्थान के पहले मनोनीत सीएम थे। हीरालाल शास्त्री हैं, ये राजस्थान के पहले मनोनीत सीएम थे। हीरालाल शास्त्री को क्या बना दिया गया, सीएम, जो क्या थे, पहले मनोनीत सीएम। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत सीएम थे, पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। तो ये हमने देखा जो राजस्थान के एकीकरण का छठवां चरण है उसके बारे में। इसमें हमने क्या देखा कि राजस्थान है इसको 20 श्रेणी में रखा गया। स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। जो संयुक्त बृहत्तर राजस्थान था, यानी जो पांचवा चरण है, उसमें सिरोही को शामिल कर दिया गया, आबू व देलवाड़ा को छोड़ करके। और राज्य का नाम क्या रख दिया गया, राजस्थान रख दिया गया। और हीरालाल शास्त्री हैं वो राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री भी बने। इसको नोट कर लीजिए आप। अगला हम देख रहे हैं सातवां चरण, जो राजस्थान के एकीकरण का क्या है, अंतिम चरण। जो राजस्थान के एकीकरण का क्या है, अंतिम चरण, सातवां चरण। अब इसको नाम तो दे दिया गया था राजस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 नवंबर 1950 को। कब हुई थी, 26 नवंबर 1950 को, सॉरी 1 नवंबर 1956 को। 26 नवंबर 1950 की स्थापना हुई थी छठे चरण की। और फिर सातवां चरण है, इसको 1 नवंबर 1956 को, जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो अस्तित्व में आ गया था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। एकीकरण पूर्ण कब हुआ था, जो वर्तमान राजस्थान है वो अस्तित्व में कब आया था, 1 नवंबर 1956 को। कब आया था अस्तित्व में, 1 नवंबर 1956 को। अब देखो इस चरण में क्या होता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये कब गठित किया गया था, 1953 में। कब गठित किया गया था, 1953 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। इन फजल अली की सिफारिश के आधार पर ये जो एक तो आबू और देलवाड़ा थे, जो पहले किस में शामिल हो गए थे, बॉम्बे में, इनको वापस किस में शामिल करवाया, राजस्थान में। तो एक तो जो आबू और देलवाड़ा हैं, आबू व देलवाड़ा,
इनको राजस्थान में शामिल कराया। और एक जो चीफ कमिश्नरी थी, स्टार्टिंग में हमने देखा था अजमेर मेरवाड़ा, उसको भी किस में शामिल करवाया, राजस्थान में शामिल करवाया। उस समय ये जो हरिभाऊ उपाध्याय हैं, ये इसके क्या थे, सीएम थे अजमेर मेरवाड़ा के। तो इन्होंने आपत्ति भी जताई थी कि अजमेर मेरवाड़ा इसको इसमें शामिल नहीं किया जाए। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, उसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। इनकी सिफारिशों के आधार पर फिर आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा इसको भी राजस्थान में शामिल कर लिया गया। एक था देखो जो मंदसौर, कहाँ पर है, एमपी। मंदसौर जो एमपी है, उसकी एक जगह थी सुनेल टप्पा। क्या नाम था, सुनेल टप्पा। उस सुनेल टप्पा को तो कहाँ मिला दिया गया, राजस्थान में। और राजस्थान के कहाँ मिलाया गया, कोटा में। कहाँ मिलाया गया, कोटा में। और ये जो एक राजस्थान का जो झालावाड़ रियासत थी, उसका था सिरोज। झालावाड़ रियासत थी, उसका क्या था, सिरोज। इस सिरोज को कहाँ मिला दिया गया, एमपी में। सिरोज को कहाँ मिला दिया गया, एमपी में। तो जो एमपी का सुनेल टप्पा था, वो तो राजस्थान में मिला लिया गया। और जो राजस्थान के झालावाड़ का सिरोज था, उसको किस में मिला दिया गया, एमपी में। तो चौथे लास्ट चरण में क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग है वो, उसका गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। इन्होंने आबू व देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा, इनका विलय करवाया। और एक जो मंदसौर एमपी का सुनेल टप्पा था, उसको राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहाँ पर, कोटा में। और ये जो झालावाड़ है, इसका एक जगह थी सिरोज, इसको किस में मिला दिया, एमपी में। इसको किस में मिला दिया गया, एमपी में। तो अब इसके बारे में लिख लेते हैं। और फिर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण वो पूर्ण हुआ था। राजस्थान का एकीकरण वो कब पूरा हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। तो आगे लिखेंगे इसमें, राज्य पुनर्गठन आयोग जो कब गठित किया गया था, 1953 में। कब गठित हुआ था, 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग जो कब गठित हुआ था, 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। के अध्यक्ष, के अध्यक्ष फजल अली, फजल अली, फजल अली की सिफारिश के आधार पर ये जो फजल अली थे, जो राज्य पुनर्गठन आयोग के क्या थे, अध्यक्ष, इनकी सिफारिशों के आधार पर देखो बाकी जो पूरा राजस्थान था, उसका विलय हो गया था। केवल ये 3 बचे थे, इनका नहीं हुआ था। जिनमें पहला क्या है, सिफारिशों के आधार पर आबू व देलवाड़ा का विलय किया गया। आबू व देलवाड़ा का विलय। अजमेर मेरवाड़ा है, उसका विलय। अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय। उसके बाद जो मंदसौर एमपी का सुनील टप्पा है, मंदसौर एमपी के, मंदसौर जो कहां पर है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। मंदसौर एमपी के सुनील टप्पा, जगह का नाम क्या है, सुनील टप्पा, का विलय किया गया। का राजस्थान में विलय। सुनील टप्पा जो कहाँ का है, मंदसौर एमपी का, उसका राजस्थान में विलय किया गया।
और एक जो झालावाड़ रियासत का क्या था, सिरोज, उसको किस में मिला दिया गया, एमपी में। सिरोज, झालावाड़ कहाँ की रियासत का था, झालावाड़, सिरोज को एमपी में मिलाया गया, फिरोज को एमपी में मिला दिया। तो हमने क्या देखा, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, उनकी सिफारिशों के आधार पर जो आबू और देलवाड़ा है इसका विलय राजस्थान में, अजमेर मेरवाड़ा है इसका राजस्थान में विलय, और मंदसौर एमपी के सुनील टप्पा का राजस्थान में विलय कर दिया गया, और जो झालावाड़ रियासत का सिरोज नामक जगह थी उसको एमपी में मिला दिया गया। इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ, पूर्ण हुआ। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है ये कब अस्तित्व में आया था, 1 नवंबर 1956 को। तो नीचे लिखेंगे इसमें 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। एकीकरण पूर्ण हुआ। अब देखो क्या होता है कि ये जो जयपुर और अजमेर है इनमें राजधानी को लेकर क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, और विवाद होने के कारण एक सत्यनारायण देव समिति का गठन किया गया। सत्यनारायण देव समिति का गठन किया गया। उस समिति के द्वारा क्या किया गया कि जो राजधानी है वो तो बना दिया गया जयपुर को, और ये जो राजस्व विभाग है वो किसको दे दिया गया, अजमेर को। अजमेर को क्या दिया गया, राजस्व विभाग। और इस समय जो मोहनलाल सुखाड़िया हैं वो क्या थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो आगे लिख देना इसमें, इस समय इस समय मोहनलाल सुखाड़िया, जो हीरालाल शास्त्री थे वो क्या थे, मनोनीत सीएम। इस समय मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। तो एक बार यहां तक नोट कर लीजिए आप। इसको नोट कर लीजिए आप कि जो 7वां चरण है फजल अली की सिफारिशों के आधार पर इन इनको मिला दिया गया, और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, और मोहनलाल सुखाड़िया वो इस समय क्या थे, मुख्यमंत्री थे। आगे इसमें लिखेंगे कि जो हरिभाऊ उपाध्याय हैं अजमेर मेरवाड़ा को मिलाने पर क्या की, आपत्ति जाहिर की। अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाने पर हरिभाऊ उपाध्याय हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा आपत्ति जताई गई। आपत्ति जताई गई।
और इनके द्वारा एक समिति का गठन भी किया गया था, मुनि जिनविजय सूरी। तथा इनके द्वारा मुनि जिनविजय सूरी सूरी समिति का गठन भी किया गया। और जिसमें दशरथ शर्मा भी शामिल थे, जो इतिहासकार दशरथ शर्मा है वो भी इसमें शामिल थे। तो नीचे लिख देना, दशरथ शर्मा भी इसके सदस्य थे। दशरथ शर्मा भी इसके सदस्य थे। इतिहासकार दशरथ शर्मा समिति के सदस्य थे। इस समिति के सदस्य थे। समिति के सदस्य थे। तो जो अजमेर मेरवाड़ा है, इसको राजस्थान में मिलाने पर किनको आपत्ति हुई? हरिभाऊ उपाध्याय को। वो उस समय क्या थे? इसके मुख्यमंत्री। और इनके द्वारा एक मुनि जिनविजय सूरी समिति का गठन भी किया गया था। और इसके सदस्य कौन थे? इतिहासकार दशरथ शर्मा। अब देखो, जब अजमेर और जयपुर में राजधानी को लेकर विवाद हुआ तो क्या किया गया? एक समिति का गठन किया गया, सत्यनारायण देव समिति। उस समिति के दो, एक तो सदस्य कौन थे? एक तो विश्वनाथ और एक थे के रेऊ। इस समिति की सिफारिश के आधार पर फिर राजधानी तो बनाया गया जयपुर को, और जो राजस्व विभाग है वो किसको दिया गया? अजमेर को। अजमेर को क्या दिया गया? राजस्व विभाग। तो आगे लिखेंगे इसमें, अजमेर तथा जयपुर में राजधानी को लेकर विवाद होने पर सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति का गठन किया गया? सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। इसके दो सदस्य थे, एक तो विश्वनाथ रेऊ, एक तो विश्वनाथ और एक थे वी के रेऊ। इसके सदस्यों की बात करें तो समिति के सदस्य थे, एक थे विश्वनाथ और एक थे के गुहा। तो एक बार यहां तक नोट कर लेंगे आप। तो देखो, अजमेर तथा जयपुर में राजधानी को लेकर विवाद होने पर सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य कौन थे? एक तो विश्वनाथ और एक के गुहा। फिर इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही जयपुर को राजधानी बनाया गया था।
फिर इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही जो अलग अलग जो राज्य थे उनको अलग अलग विभाग दिए गए थे। जैसे कोटा है उसको वन विभाग दे दिया गया, वन विभाग और सहकारी विभाग। बीकानेर उसको शिक्षा विभाग दिया गया, बीकानेर है उसको शिक्षा विभाग दिया गया। और ये जो खनन विभाग है ये किसको दिया गया? उदयपुर को। किसको दिया गया? उदयपुर को। तो इस यहाँ तक नोट कर लीजिए आप जल्दी से। फिर आगे लिखेंगे, इस समिति की सिफारिश पर, इस समिति की सिफारिशों से, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर क्या किया गया? जो राजधानी थी वो तो किसको बनाया गया? राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को। राजधानी है ये तो बनाया जाता है जयपुर को। राजधानी किसको बनाया गया था? जयपुर को। और राजस्व विभाग है, जो राजस्व विभाग है वो किसको दिया गया था? अजमेर को। जो राजस्व विभाग है वो किसको दिया गया था? अजमेर को। राजस्व विभाग अजमेर। उसके बाद जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग है वो दिया गया था बीकानेर को। शिक्षा विभाग किसको दिया गया था? बीकानेर को। शिक्षा विभाग है वो किसको दिया गया? बीकानेर को। और जो न्याय विभाग था वो दिया गया जोधपुर को। न्याय विभाग है वो किसको दिया गया? जोधपुर को। न्याय विभाग किसको दिया गया? जोधपुर को। इसके बाद जो कृषि विभाग है वो दिया गया भरतपुर को। कृषि विभाग किसको दिया गया? भरतपुर को। राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को। राजस्व विभाग है वो किसको दिया गया? अजमेर को। शिक्षा विभाग बीकानेर को। जो न्याय विभाग है वो किसको दिया गया? जोधपुर को। और कृषि विभाग भरतपुर को। और जो वन एवं सहकारी विभाग है वो किसको दिया गया? कोटा को। किसको दिया गया? कोटा को। और खनिज विभाग है वो किसको दिया गया? उदयपुर को। तो वन एवं सहकारी विभाग, वन एवं जो सहकारी विभाग है वो किसको दिया गया? कोटा को। और जो खनिज विभाग है वो दिया गया था उदयपुर को। खनिज विभाग है वो किसको दिया गया था? उदयपुर को। खनिज विभाग वो किसे दिया गया? उदयपुर को। तो ये हमारा जो एकीकरण है वो 7 चरणों में इस प्रकार से पूर्ण होता है। एक बार देख लेते हैं इसको जल्दी से। ये जो सत्यनारायण राव समिति थी इसकी सिफारिशों के आधार पर राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को। राजस्व विभाग वो किसको दिया गया? अजमेर को। शिक्षा विभाग को किसको दिया गया? बीकानेर को। न्याय विभाग वो किसे दिया गया? जोधपुर को। कृषि विभाग है वो किसको दिया जाता है? भरतपुर को। वन एवं सहकारी विभाग है ये दिया जाता है कोटा को। और जो खनिज विभाग है ये दिया जाता है उदयपुर को। अब एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं अपन। अपना जो एकीकरण का टॉपिक था वो पूर्ण हो गया है। देखो जो चौथा चरण था, इस चौथे चरण की बात करें तो इसको नाम दिया गया था वृहत राजस्थान। क्या नाम दिया गया था? वृहत राजस्थान। इसके स्थापना या उद्घाटन की बात करें तो वो होता है 30 मार्च 1949 को। और 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शामिल रियासतें थी एक तो संयुक्त राजस्थान मतलब चतुर्थ चरण, और जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। और ठिकाना कौन सा था? लावा। इस लावा को 19 जुलाई 1948 को जयपुर में पहले ही शामिल कर दिया गया था। उसके बाद हमने देखा
यहाँ के राज प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह द्वितीय। राज प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह द्वितीय। कहाँ के थे? जयपुर के। और महाराज प्रमुख कौन थे? महाराणा भोपाल सिंह। ये महाराज प्रमुख इनको क्यों बनाया गया? क्योंकि इन्होंने जो तीसरा चरण था उसमें क्या कहा था कि वंशानुगत राज प्रमुख रखा जाए। फिर उपराज प्रमुख कौन बनते हैं? भीम सिंह कोटा के और हनुमंत सिंह जोधपुर के। प्रधानमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री। अन्य मंत्री फूलचंद बाफना, प्रेम नारायण माथुर, रघुवर दयाल गोयल, नृसिंह कच्छावा, वेदपाल त्यागी, सिद्धराज डड्डा और भूरीलाल बैया। इसको थोड़ा सा सही कर लेना, ये जो सिद्धराज डड्डा है, ऐसे कर लेना इसको, और भूरीलाल बैया। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो जयपुर तथा जोधपुर है इनके मध्य राजधानी को लेकर क्या होता है? विवाद होता है। तो उसके लिए किसकी? बी.आर. पटेल समिति की सिफारिश की गई और उसके आधार पर जयपुर को राजधानी बना दिया गया। और समिति के सदस्य कौन थे? एक तो टी.सी. पुरी और एक एस.पी. सिन्हा और राम मनोहर लोहिया हैं। इनके द्वारा राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया जाता है और इसके तहत क्या किया गया कि जल्दी ही रियासतों का विलय किया जाए। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो पांचवा चरण है, पांचवें चरण की बात करें तो इसको नाम दिया गया था संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। क्या नाम दिया गया था? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। स्थापना कब हुई थी? 15 मई 1949 को। रियासत कौन कौन सी थी? एक तो बृहत राजस्थान यानी जो चौथा चरण है वो, और मत्स्य संघ है वो भी इसमें शामिल कर दिया गया। कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर? शंकरराव देव समिति की सिफारिश के आधार पर। इस समिति के सदस्य कौन कौन थे? R.K. सिद्धवा और प्रभु दयाल, ये दो इस शंकरराव देव समिति के क्या थे? सदस्य थे। और राज प्रमुख और राजधानी प्रधानमंत्री हैं, ये वो चौथे चरण के समान ही थे, मतलब वो के वही अब थे। और शोभाराम कुमावत हैं, ये जो पहले चरण के क्या थे? प्रधानमंत्री। इनको किस में शामिल कर लिया गया? हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में। जो हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल था उसमें इनको शामिल कर लिया गया। फिर हमने क्या देखा? जो छठा चरण है इसमें राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया? बी श्रेणी में। और इस छठे चरण में राजस्थान को विधिवत इसका नाम भी दे दिया गया था। स्थापना कब होती है? 26 जनवरी 1950 को। रियासतें कौन सी थी? मतलब पांचवा चरण, और उसमें सिरोही को मिला दिया गया। और सिरोही के जो आबू और देलवाड़ा है उनको छोड़कर, आबू देलवाड़ा उसको पहले किस में मिलाया गया था? बॉम्बे में। फिर राज्य का नाम क्या रख दिया गया? राजस्थान रख दिया गया। और जो हीरालाल शास्त्री है ये राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे। फिर हमने क्या देखा कि जो सातवां चरण है, ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसका गठन हुआ था 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इनकी सिफारिशों के आधार पर जो आबू और देलवाड़ा है उसका भी राजस्थान में विलय कर दिया गया। अजमेर मेरवाड़ा उसका राजस्थान में मिले, और जो मंदसौर MP का सुनेल टप्पा है उसको राजस्थान में मिला दिया गया। और जो झालावाड़ रियासत का क्या है? सिरोज, इसको MP में मिला दिया गया। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण वो पूर्ण हुआ था। और इस समय मोहनलाल सुखाड़िया वो राजस्थान के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। फिर हमने क्या देखा कि जो अजमेर मेरवाड़ा है इसको राजस्थान में मिलाने पर हरिभाऊ उपाध्याय उनको क्या होती है? आपत्ति होती है, और इनके द्वारा एक मुनि जिन विजय सूरी समिति का गठन किया जाता है। और इतिहासकार दशरथ शर्मा है वो इसके क्या थे? सदस्य थे। फिर हमने क्या देखा कि अजमेर और जयपुर में राजधानी को लेकर क्या होता है? विवाद होता है। तो उसके लिए एक सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य कौन है? एक V. विश्वनाथ और एक V.K. गुहा। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर फिर ये जो अलग अलग राज्य थे इनको अलग अलग विभाग दिए गए। तो राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को। राजस्व विभाग किसको दिया गया? अजमेर को। शिक्षा विभाग है वो बीकानेर को। न्याय विभाग है वो जोधपुर को। कृषि विभाग है वो भरतपुर को। वन एवं सहकारी विभाग है वो कोटा को। और खनिज विभाग उदयपुर को। तो इस प्रकार से जो राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण वो हमने कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ अपना जो टॉपिक है वो भी पूर्ण होता है। तो राजस्थान का एकीकरण वो कब पूर्ण हुआ? 1 नवंबर 1956 को। तो आगे का जो डिस्कशन है वो हम इसके बाद में करेंगे। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।